खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। समुंदरी की सियासी समाजी शख्सियत राव अली इमरान की सालगिरह का केक निजी होटल में काटा गया। तफसीलात के मुताबिक समुंदरी राव अली इमरान 23 साल के हो गए। उनकी सालगिरह का केक निजी होटल में काटा गया, जिसमें एडवोकेट मोहम्मद उस्मान सरवर समेत राना अजहर, वकार गुज्जर, अरशद मंच और दीगर दोस्तों ने शिरकत की। इस मौके पर राव अली इमरान को मुबारकबाद देते हुए लंबी उम्र के लिए दुआएं भी की गई। DPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया की क़यादत में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना बी डिवीजन पुलिस की कामयाब कार्रवाई। बदनामे ज़माना मंशियात फरोश करम खातून उर्फ कमी माई कारंदों समेत गिरफ्तार। SHO सिटी बी डिवीजन सैफुल्ला और टीम ने कामयाब कार्रवाई में 7 किलो 510 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोशों में कमी माई, नादिया बीबी, वाहिद बख्श और 2 कारिंदे शामिल हैं। गिरफ्तार मंशियात फरोश वाहिद बख्श कमी माई का खावंद और नादिया बीबी बेटी है। कमी माई मंशियात फरोश गैंग रिकॉर्ड याफ्ता और मंशियात फरोशी में बदनाम है। IG पंजाब पुलिस की हिदायत पर DPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने मंशियात फरोशी के किला कम का हुक्म कर रखा है। मुआशरे का नासूर और नौजवान नस्ल की तबाही का बाइस है। आखिरी मंशियात फरोश के जेल जाने तक पुलिस का क्रैकडाउन जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं कोटद्दू से। महमूद कोट के करीब जमाल वाला चौक पर 2 हाईएस आपस में टकरा गई। हादसे के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हुआ। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर रिस्पॉन्स किया तो मौके पर 1 शख्स मामूली जख्मी जबकि 4 शदीद जख्मी हुए। नेशनल प्रेस क्लब अलीपुर के इंतखाबात का अमल मुकम्मल। चौधरी मोहम्मद खान ठाकुर, सदर खुर्शीद खान गोपांग बला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुकामी सियासी समाजी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे साजिद गबोल से। जी बिल्कुल, अलीपुर में नेशनल प्रेस क्लब अलीपुर के इंतखाबात जमहूरी तरीके से मुकम्मल हो गया। प्रेस क्लब के जुमला मेंबरान को की मुतफ़क्कर राय से चौधरी मोहम्मद खान ठाकुर को सदर जबकि खुर्शीद अहमद खान गुपांग को जनरल सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब किया। 9 मुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी को फूलों के हार पहनाए और फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। 9 मुंतखब उम्मीदवारों ने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और सहाफ़ियों की फलाह के लिए अमली इक़दाम उठाने का अहद किया। इस मौके पर मौजूद सीनियर सहाफ़ी, सियासी समाजी रहनुमाओं ने 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी, जबकि मेंबरान के लिए एक पुरतकल्लुफ़ इशाया का भी एहतमाम किया गया। जी, आप नयाब आदमी लें, सारे दोस्तों में अहलियत है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर दूसरा ये कि जब एक आदमी के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है ना, तो वो निखर के सामने आता है, उसे एहसास होता है। फिर वो जब उसे मजबूरन भी जो बात नहीं भी बंदा कर सकता, वो जब उसे बार बार आप जाएंगे, जब वो महसूस करेगा कि यार मैं तो जिम्मेदार हूँ, और वो फिर बात करेगा, उसकी सलाहियतें दूसरे से भी बढ़ के निकल आती हैं। तो इस तरह से मेरे ये सिर्फ ये बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। खैरपुर नाथिन शाह में सिटी प्रेस क्लब की जानिब से मच कचहरी का इनेकाद किया गया। मच कचहरी का इनेकाद ब्लोच पंप पर अपनों के साथ कचहरी के अनवान से किया गया, जिसमें सियासी समाजी तंजीमों, वकला बरादरी, सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मच कचहरी में शायर, अदीब और सिंधी मशहूर फ़नकार मंजूर सिखरानी ने अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए महफिल को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब में मुख्तियार कार सैयद अहमद, एडवोकेट शबान अली मला, एडवोकेट KK डेरो, एडवोकेट ज़फ़र अली भगियो, एडवोकेट शरीफ अवान, नेशनल प्रेस क्लब के सरपरस्त आला सैयद अजहर हुसैन, सदर रईस इमदाद अली गाढ़ी, मुमताज़ अली मला, शाहनवाज चांडियो, हमीद अब्बासी, पिनहल बब्बर, जाहिद अली सोमरू, अरशद अली भगियो ने शिरकत की। मच कचहरी में सिटी प्रेस क्लब के सदर इमरान हसन बलोच और आबिद हुसैन बब्बर ने भी मेहमानों के साथ सिंधी और अजरक के तोहफे पेश किए। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर टिकट होल्डर सूबाई असम्बली सैयद नदीम अब्बास कासमी ने कहा कि इमरान खान 3 सालों में मुल्क के अंदर कोई बड़ी तब्दीली लाने या अवाम को रिलीफ देने में यकसर नाकाम साबित हुए हैं। चेहरों की तब्दीली से निज़ाम तब्दील नहीं होता। दावों और वादों से बढ़कर हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं। हुक्मरानों की सोच सियासी मुखालफीन को दीवार के साथ लगाने और मरात याफ्ता तबके को नवाजने की है, जो गरीब अवाम के जारी इस्तेहसाल की बुनियादी वजह है। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी ने मौजूदा हुकूमत को उसकी आइनी मुद्दत पूरी करने का पूरा मौका फ्राहम किया, मगर ये अपनी नाअहली, नालायकी और नातजर्बाकारी से अपनी मुद्दत पूरी करती दिखाई नहीं दे रही।
हमारी ख्वाहिश थी कि हुकूमत मुद्दत पूरी करती और अवाम 5 साला हुकूमती कारकर्दगी देख लेती, मगर मौजूदा हुक्मरानों ने गुज़श्ता 3 सालों में ही मुल्क का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। उन्हें बरसर इक़्तिदार रहने का मजीद मौका देना मुल्क और कौम के मजीद नुकसान को दावत देने के बराबर है। उनका कहना है कि वजीरों और मशीरों को करप्शन की खुली छूट दी रखी है, जिनका एहतसाब यकीनी बनाने और उनसे लूटी गई कौमी दौलत वसूल करने के लिए पीपल्स पार्टी हर सतह पर आवाज़ उठाएगी। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजर विंग के ज़िले सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के लिए माफिया का मुकाबला कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत का हर कदम मुल्क की सलामती, तरक्की और अवामी खुशहाली की मंजिल की तरफ उठ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क में तमाम बहरानों का खात्मा और करप्शन के नासूर को जड़ से उखाड़ कर ही दम लेंगे। अपने दौरे इक़्तिदार में नवाज लीग और पीपल्स पार्टी ने अवाम की खिदमत की और ना ही करप्ट अपोजिशन क़यादत PTI की हुकूमत को मुल्क और कौम की खिदमत करता देख सकती है। अपोजिशन हुकूमत गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जिसमें उसे कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासत का मरकज़ महवर अवाम को दरपेश बहरानों से निजात दिलाना और वतन अजीज़ में गरीब का मयार ज़िंदगी बुलंद करने के साथ साथ पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में खड़ा करना है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा वेलंडा मार्केट खादिम हुसैन रोड मियाँ मोहम्मद के सदर ने कहा कि लतीफ़ा मुल्क में एहतसाब के नाम पर अपोजिशन को दबाया जा रहा है। कर्जे माफ़ करवाने और करप्शन कमीशन वसूली के इल्ज़ामात के शिकार वुज़रा और मशीरों को कोई पूछने वाला नहीं। अपोजिशन जमातों को जेल भेजने से हुकूमती अमवार फाल नहीं हुए, ना आइंदा ही होंगे, बल्कि इसके लिए शबाना रोज़ जदोजहद और काबिलियत सलाहियत की ज़रूरत होती है, जो नाअहल हुक्मरानों में मौजूद नहीं। हुकूमत की तमाम पॉलिसियों अपनों को नजमाजने के लिए हैं। तब्दीली सरकार ने नाअहली के रिकॉर्ड कायम कर दिए। 3 सालों में अवाम को बदहाली के सिवा कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। दाखिली खारजी मुहाज पर मुल्क मसाइल की लपेट में है और हुक्मरान सब अच्छे का राग अलाप रहे हैं। उनका कहना है कि खिते में पाकिस्तान को सभी मुहाजों पर दुश्मन की साजिशों और रेशा दवानियों का सामना है। नून लीग ने अपने दौरे इक़्तिदार में जो खारजी मुहाज पर कामयाबियां हासिल की, उन्हें मौजूदा हुक्मरानों की तरफ से सबोताज किए जाने से मुल्क को शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ा है। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह की खसूसी हिदायत पर ज़िला भर में अमन व अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए शेखुपुरा पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 मंशियात फरोश समेत 8 अफराद गिरफ्तार, मंशियात नाजायज़ असला बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह की जानिब से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ चलाई जाने वाली खसूसी मुहिम पर अमल दरामद करते हुए शेखुपुरा पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 मंशियात फरोश फ़ारूक और कासिम समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 3 मंशियात फरोशों के कब्जे से 1250 ग्राम चर्स बरामद हुई। 5 अफराद को नाजायज़ असला रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। नाजायज़ असला रखने वाले मुल्ज़िमान के कब्जे से 2 अदद पिस्टल, 30 बोर, 1 अदद 12 बोर रेप्टर गन, 1 अदद पंप एक्शन गोलियां और कारतूस बरामद हुए। शेखुपुरा पुलिस ने तमाम गिरफ्तार शुदा मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं पंचकोर से। पंचकोर के तहसील ग्वारगो के इलाका काटागरी में हाजी रहमतुल्लाह ट्रामा सेंटर का इफ्तिताह विंग कमांडर फैसल रफीक ने किया। इस मौके पर PHI के DSP डॉक्टर मुनीर अहमद बलोच, डॉक्टर फ़कीर जान, शेर जान बलोच और दीगर इलाका मोतबरीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। ट्रामा सेंटर में मुनक्किदा तकरीब से विंग कमांडर कर्नल फैसल रफीक ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने आज तक किसी भी कौम की हालत नहीं बदली जिसने खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं की। हमें आगे बढ़ने के लिए अपने इदारों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। हेल्थ सेंटर और तालीमी इदारे हमारे अपने फ़ायदे के लिए हैं। सब मिलकर इनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे तो आगे चलकर ये रिलीफ का सबब बनेंगे। उनका मज़ीद कहना है कि FC बलोचिस्तान पंचकोर राइफल के तावन से ग्वारगो जैसे दूर दराज इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी के लिए हम जिस लेवल पर काम कर रहे हैं उसके दौरे रास और हौसला अफजाई नताइज बरामद हो रहे हैं।
9 के करीब स्कूलों को गोल्ड सेंटर बनाने के साथ साथ स्पोर्ट्स पर भी भरपूर तवज्जो दी जा रही है। फतह अली स्कूल के साथ स्पोर्ट्स ग्राउंड भी बनाया जा रहा है जो जदीद सहूलियात से आरास्ता होगा। उनका कहना है कि हाजी रहमतुल्लाह हेल्थ सेंटर, जिसे अब ट्रामा सेंटर का दर्जा हासिल है, उसे FC बलोचिस्तान के तावन से मजीद वसाअत देकर अब उसे 20 बेड अस्पताल का दर्जा दिया गया, जिसमें FC बलोचिस्तान और IGFC साउथ के तावन से जदीद सहूलियात से आरास्ता वार्ड तमीर करवाया है ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मिल सकें। थाना कोट सुल्तान की मुतासरा खतून मीडिया फोरम लिया पर इंसाफ के लिए पहुँच गई और इमरान ड्राइवर और मोहसिन कांस्टेबल के खिलाफ फट पड़ी। मुतासरा खतून ने पुलिस एहलकान पर इल्ज़ाम आयद किया कि भारी रकम लेने के बावजूद मेरे खावंद पर 15 रोज़ बाद मंशियात की झूठी FIR भी दर्ज कर दी। RPO डेरा गाजी खान और DPO लिया इंसाफ की अपील करते हुए मीडिया से गुफ्तगू की। मजीद जानते हैं इस मुतासरा खतून की ज़ुबानी जो इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाने लगी। सर, मैं महल्ला हसनैनाबाद तो नसरीन बेगम गाल पे करेनिया। सर, मेरे घर वाले को चाहते हैं मोहम्मद जहर और बेटा है मेरा अब्दुल माजिद। सर, उन्हें को चाहते हैं कोट सुल्तान अड्डे रुक तो सर वो 5 बोरे खाद दिया चाह के अपने कणक की वेना पियाई। सर, पिछले 11वें महीने की 11 तरीक को चाहते हैं सर भला 25 तरीक को पर्चा देते हैं नैन सीधा। सर वो ना इन्हें समय 2-3 दिन बाद मेरे नाल राबता किते इमरान भाई ते मौसम भाई। सर, उन्हें आके भी 1.5 लाख का मुतालबा किते ने भी 1.5 लाख दो तो थारे घर वाले को इतने ही छोड़ दे सूँ। सर, 40,000 इमरान भाई को दिते वन के पहाड़पुर जरा कब्रिस्तान है इमाम बारगाह दे नाल डाले दा मुंह उठते है। सारी इमाम बारगाह दे नाल मेरे को पैसे गितन 10,000 घर है कुंडी खड़काई सी 10,000 घरों गिते सी 20,000 मौसम भाई को दिते वन की 4 दे कमरे च बैठाई थी। सर, 20,000 मौसम भाई गिन गिते। सर, ये पैसे गिन के वालवी ने नैन सीधा पर्चा दिते। ठीक है सर, नैन सीधा पर्चा दे के बुलाना हूं धमकियां दे दन ते वो करे दन। सर, बला दरखास्त लिखवाई है DPO सर को। सर, DPO को गए उन्हें DSP सदर को साकू कर लिया। सर, जरे DSP सदर को गए सर इतनी बेइज्जती की थी मेरे को फोन रिकॉर्डिंग सुन के भला ना सारी रिकॉर्डिंग डिलीट की थी। डिलीट करके ना भला मैं को ना धक्के शक्के लगा के बाहरों कटा रही थी। किसी तू तो सरकारी मुलाजमें दी वो रिकॉर्डिंग करेंगे कोई तारे इंसाफ नहीं थी ना। सर, इतनी बेइज्जती करने तो बावजूद मेरे को धक्के मार के कटे ने। सर, वो असबला ना वो किते। सर, मेरी अपील है कि मेरे ना इंसाफ किया वने। सर, वजीर आजम को वजीर आला पंजाब को सारे को अपील है सर मेरे नाल इंसाफ की वने। मेरे नाल बहुत बड़ी ज्यादती थी पी है। सर, वो भी रिकॉर्डिंग भी सब कुछ मौजूद है पई। सर, सारी कोई नहीं सुन रहा। सारे नाल ना इंसाफ की वने। अब आपको लिए चलते हैं बहावलपुर की जानिब। अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में बार रूम में एक तकरीब मुनक्किद हुई। उम्मीदवार बराए सदारत नदीम खान बबरा ने बार रूम में वकला से एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि पहले से भी बढ़कर वकला की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा और आपको कभी भी मायूस नहीं करूंगा। बार की फलाह बहबूद के लिए दिन रात कोशा रहूंगा और जूनियर वकला के लिए चैम्बर की फ्राहमी मेरी अवलीन तरजीह होगी। अपने दौरे इक़्तिदार में बार को मिसाली बनाया और बार में वकला के डिस्पेंसरी के लिए कायम की ताकि तमाम फंड और एक एक पाई का हिसाब देने को मैं तैयार हूँ। अब दोबारा आपकी दुआओं में कामयाब करने में तलबगार हूँ, उम्मीदवार हूँ और वफात पाने वाले वकला के वर्सा को डेथ क्लेम के चेक भी दिए। उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी फ़ारूक अजीज़ ने कहा कि वकला के मसाइल हल करने की कोशिश करूँगा। मेरा जीना मरना वकला के साथ है। आप तमाम वकला मेरे बाजू बने, मुझे और मेरे ग्रुप को जितवाएं। इंशाल्लाह इलेक्शन वाले दिन नज़र असलम ग्रुप की कामयाबी का सूरज तलू होगा। एक मखसूस ठेकेदार उस पे काबिज था। कोई ओपन एक्शन नहीं होती थी, उन्होंने मैनेज किया हुआ था। तो जब मैं सदर बना तो फिर मेरे साथ भी कोई हरबे आजमाने की कोशिश की कि भी किसी तरह मैं भी ओपन एक्शन न करवाऊं।
और उनको ही ठेका। एक और खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका खैरपुर डाहा मोहम्मद इसहाक वल्द अब्दुल गफ्फार कौम अराई सोना यूरिया खाद ब्लैक करके नाजायज मुनाफा करते हुए पकड़ा गया। दौरा चेकिंग प्राइस मजिस्ट्रेट काजी नईम खैरपुर डाहा में मोहम्मद इसहाक वल्द अब्दुल गफ्फार कौम अराई सकना खैरपुर डाहा में नाजायज मुनाफा महंगाई करके सोना यूरिया खाद 2250 रुपए में फी बोरी फरोख्त कर रहा था, जिस पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काजी नईम ने जाकर चेक किया तो वाकई इसहाक डार वल्द अब्दुल गफ्फार कोमराई सोना यूरिया खाद फी बोरी 2250 रुपए में फरोख्त कर रहा था, जबकि हुकूमत की तरफ से सरकारी रेट 1768 रुपए है। 482 रुपए फी बोरी इजाफा लिया जा रहा था। मोहम्मद इसहाक से पूछा गया तो उन्होंने तस्लीम किया कि मैं बोरी 2250 में ही फरोख्त कर रहा हूं, जिस पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काजी नईम ने दुकान सील करके थाना धोड़कोट में मुकदमा दर्ज कर दिया। काजी नईम ने अवाम को कहा कि अगर कोई भी डीलर महंगाई करे तो मुझे इत्ला दें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक और खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक जतोई थाना शहर सुल्तान के इलाका मोसा कोटला गानवों में लालची ससुरालियों ने मुकदमे का राजीनामा न देने पर बहू पर बेईमाना तशद्दुद आंखें खत्म करने की कोशिश। अहले इलाका ने 15 पर कॉल करके पुलिस को आगाह किया। पुलिस देखकर मुल्जिमान फरार। सोनिया बीबी की दरख्वास्त पर पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है। थाना शहर सुल्तान के इलाका मोसा कोटला गानमो की रिहायशी सोनिया बीबी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मैंने चंद माह कबल फयाज नामी शख्स के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवाया था। कुछ अरसे बाद मेरे खावंद और ससुर ने मुल्जिम के साथ सुलह के लिए 5 लाख रुपए तय किए और मुझे मुकदमे को ख़त्म करने का कहा। मैंने इनकार करते हुए कहा कि मुल्जिम ने मेरे साथ ज्यादती करने के बाद मेरी वीडियो वायरल की, मैं उसे सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगी। बार बार इनकार करने पर मुझे पकड़कर तशद्दुद करते हुए मेरी नाक काटने और आंखें निकालने की कोशिश की तो करीबी रिश्तेदारों ने मेरी जान बख्शी करवाई और पुलिस को इत्ला दी। पुलिस को आता देकर मुल्जिमान फरार हो गए। मैंने अपने चाचा बशीर अहमद के हमरा थाना में दरख्वास्त दी तो उन्होंने टाल मटोल करते हुए मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया, जबकि पुलिस ने मेरे साथ शदीद तशद्दुद के निशानात और आंखों से खून टपकते देख कर कोई कार्रवाई ना की और अपने दोस्त सफदर नामी शख्स जो मुल्जिमान का सिफारशी था उससे पैसे लेकर उसे राजी किया। सोनिया बीबी का ये भी कहना था कि इतना जुल्म के बावजूद फिर भी पुलिस शहर सुल्तान कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस के मुल्जिमान के दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जिस वजह से पुलिस ना तो मुकदमा दर्ज करती है और ना मुल्जिमान को गिरफ्तार करती है। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की है। खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से। असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा गुजरात मिनी मोटरवे पर मुसाफिर वैन जलकर खाक हो गई। मिनी मोटरवे गुजरात सरगोदा रोड पर थाना म्याना गोंदल के इलाका वड़िया याद के करीब सरगोदा से मीरपुर जाने वाली मुसाफिर वैन में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी वैन को अपनी लपेट में ले लिया। आग की लपेट में आकर मुतअद्दिद मुसाफिर झुलस गए, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वैन पर लदा हुआ सारा सामान भी जल गया। मुतअद्दिद बार कॉल करने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर ना पहुंची। मुसाफिरों ने इस पर शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि इतने तवील रोड पर फायर ब्रिगेड के दफ्तर के ना होने से आए रोज़ लोगों को जानी माली नुकसानात बर्दाश्त करना पड़ता है। साजिद भट्टी MPA के वादे के बावजूद ये सहूलत अभी तक मुहैया नहीं की जा सकी। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना अलीआबाद अन्नड़ हाउस पर साबिक सूबाई वजीर रेवेन्यू सिंध मरहूम हाजी अल्ताफ हुसैन अन्नड़ की 8वीं बरसी इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई गई, जिसमें खैरात फी सबीलिल्लाह का भी एहतमाम किया गया। सुबह 8 बजे कुरान खानी की अदायगी की गई, जिसके बाद लंगर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहा। हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए, जिन्होंने खाना भी खाया। MPA मेहमानों में मुअज़्ज़म खान अब्बासी, राशिद महमूद सोमरू सराई, मंजूर अहमद मिकन, गुलाम उमर खान अन्नड़ और बहुत से लाड़काना की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की।